नमस्कार, मैं स्निग्धा और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में छोटी बड़ी तमाम पार्टियों ने कमर कसकर मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आगे रहने की होड़ में कहे या कुर्सी की चाहत में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बयानबाजी करते थक नहीं रहे। इसी क्रम में कांग्रेस पहले ही पीएम मोदी की मां को अब शब्द कहकर सुर्खियों में आ गए और मामले ने तूल पकड़ लिया। और जो बाकी कसर रह गया था वो केरल कांग्रेस ने बिहार को बीड़ी से जोड़कर पूरी कर दी। अब इस दोनों बयानों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। अब दोनों ही बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं। एक मां के सम्मान से जुड़ा है तो दूसरा बिहार के सम्मान से। अब यह तो साफ बात है, जो बात दिल को ठेस पहुंचा दे वो बात राजनीतिक मुद्दे पर अक्सर भारी पड़ती नजर आती है, क्योंकि इंसान की अस्मिता हर चीज से बड़ी होती है। और ऐसे कई मामले देखे भी गए हैं जब साल 2015 में चुनाव में एक बयान की वजह से पूरे चुनाव की धारा ही मुड़ गई थी। ठीक उसी तरह गाली से फूटा गुस्सा और बीड़ी से निकली चिंगारी 2025 में विपक्ष के अरमानों को जलाकर स्वाहा करने के लिए काफी हो सकता है। हालांकि अगर बात बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के दिलों में जगह बनाने की थी तो विरोध को पहले से ही लोकतंत्र का गहना माना जाता रहा है, जिसे पहनकर कांग्रेस के राहुल गांधी ने बिहार की जनता के लिए वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा को लोगों का समर्थन भी मिला, लेकिन विरोध के नाम प्रधानमंत्री की मां को गाली देना तो नैतिक और कानूनी दोनों तरह से अपराध है। और इस मामले ने जब तूल पकड़ना शुरू किया तो कांग्रेस इस मामले पर सफाई देकर पैर पर पहले कुल्हाड़ी मार ली। हालांकि कांग्रेस ने मुद्दे से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन गाली ने दिलों में कसक पहले ही पैदा कर दी। फिर क्या, कांग्रेस के इस गलती ने भाजपा को एक बड़ा मुद्दा दे दिया चुनावी गलियारों में हलचल पैदा करने के लिए। और खासकर इस मामले पर जब पीएम देश की जनता से ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी मां तो राजनीति में थी भी नहीं, यहां तक कि वो अब दिवंगत हो चुकी है, फिर उनको क्यों गाली दी गई, तो ये सवाल जनता के दिलों को इमोशनल करने के लिए काफी है। और कहीं ना कहीं ये वाजिब भी है, ये सही भी है। और दूसरा मामला आया बिहार और बीड़ी का। ये तो सब जानते हैं कि केरल में हिंदी का विरोध होता रहा है और हिंदी बोलने वाले लोगों के प्रति उनकी ये नफरत झलकती भी है। केरल में कांग्रेस भी इसी रंग में रंग चुका है। याद हो कि साल 2022 में जब संसद की राजभाषा समिति ने केरल में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी तो केरल में इसका विरोध हो गया था। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने उस वक्त कहा था, केरल ने हमेशा त्रिभाषा नीति का समर्थन किया है, लेकिन हम हिंदी थोपे जाने के खिलाफ है। और अब बिहार विधानसभा चुनाव जब नजदीक है, ऐसे में केरल कांग्रेस का एक पोस्ट सामने आया जिसमें कांग्रेस ने अपने पोस्ट में कहा कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं और अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता क्योंकि केंद्र ने बीड़ी पर जीएसटी कम कर दी है। इसके बाद से एक बार फिर बिहार में सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रहा है। वहीं अब इस मामले पर तेजस्वी यादव ने माफी मांगने की बात भी कह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई आपत्तिजनक बात की गई है तो उसके लिए जरूर उसे माफी मांगनी चाहिए। खैर, जो भी हो, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस का दो बयान जिसने तूल पकड़ लिया है, बिहार की जनता के दिलों में कहीं ना कहीं कसक पैदा कर चुकी है। ये दोनों बयान इस चुनाव में क्या असर दिखाने वाली है महागठबंधन के लिए इस बार इस चुनाव में, क्या इसका असर होगा या फिर जनता
नजरअंदाज कर महागठबंधन का साथ देगी। लेकिन सवाल तो बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने 2 सवाल 2 बयान ऐसे दिए हैं जो सियासी गलियारों में, बिहार के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर चुकी है। और बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये 2 बयान उन पर भारी पड़ सकता है। इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे।